तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या कर लिया था, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज देख लिए थे, जिनमें हमने देखा था कि कैसे साइन ए प्लस बी में बी की जगह ए डाल दो तो साइन 2a का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ मैंने सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट लिख दी है। इतने बेर मिनिमम आने चाहिए थे। बताओ साइन 2a के दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो क्या था, 2 sin a cos a। यहाँ जो भी एंगल होता है यहाँ उसका आधा हो जाता है ना। यहाँ जो भी एंगल होता है यहाँ उसका क्या होता है, आधा। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 tan a/1 + tan² इस फॉर्मूले के क्या यूज, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज, वो है कि कभी साइन इंटू कॉस ए नजर आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हो आप, sin 2a/2, क्योंकि ये 2 नीचे चले गए। अगला जो था वो था cos 2a का। याद है मैंने इस फॉर्मूले को बोला था जंक्शन फॉर्मूला। जंक्शन फॉर्मूला क्यों था, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप कहीं भी जा सकते हो। बताओ cos 2a का पहला फॉर्मूला क्या है, cos² माइनस, ये सबसे लीस्ट यूज्ड है क्योंकि इसमें वैरायटी है, कॉस भी और। अगर इस साइन स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाता है 2 cos² - 1। अगर इस कॉस स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin²। अगर मैं इसको टैन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan² / 1 प्लस tan²। अब ये वाला जो फॉर्मूला है cos 2a का, ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें अगर मैं 1 को उधर डाल दूं तो 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला आता है विच इज 2 cos²। और जरूरत पड़ने पे cos² को मैं 2 नीचे डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस cos 2a/2 भी लिखना आना चाहिए। बताओ इसी तरीके से अगर इस वाले फॉर्मूले को देखूं तो अगर मैं इस 2 sin² को उधर फेंक दूं और cos 2a को उधर ले आऊं तो 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 sin² है, और इस 2 को डिवाइड कर दूं तो sin² को जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2a/2। इस तरह से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, sin² को cos² से डिवाइड कर दूं तो tan² आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस cos 2a/1 प्लस cos 2a। अगला जो फॉर्मूला था वो था tan 2a का। याद है tan a + b में हमने b को क्या डाल दिया था, a। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a/1 माइनस tan²a। फिर हमने sin 3a का देखा था, sin a + b + c में हमने b और c दोनों की जगह a डाल दिया था, तो सिंप्लीफाई किया था। तो इसमें 3 4 याद रखते हैं ना। sin 3 का फॉर्मूला क्या था, 3 sin a - 4 sin³ है। कभी sin³ आ जाए तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म से हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 sin a - sin3a डिवाइड बाई 4। कभी यहाँ से साइन ए कॉमन निकाल कर नीचे ले आऊँ तो कभी आपके पास sin 3a/sin a आए तो उसे क्या लिख सकते हो आप, 3 - 4 sin²। जेई में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे 3 - 4 sin² लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 3 - 4। और ये स्ट्राइक होना चाहिए था कि वो क्या होता है, sin 3a/sin a। उसी तरीके से ये भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम प्रूव किया था कि कभी अगर मेरे पास 3 ऐसे साइन का मल्टीप्लीकेशन हो जहाँ पे एक एंगल ए हो, एक एंगल क्या हो, 60 - a, और एक एंगल क्या हो, 60 + a, तो वो होता है 1/4 sin 3a। ये हमने प्रूव किया था। जैसे कि मान लो कभी किसी क्वेश्चन में साइन 20 डिग्री हो, इंटू साइन 40 डिग्री हो, इंटू साइन 80 डिग्री हो। अभी आगे हम आज क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी भी। बताइए, sin 20 sin 40 sin 80 को देखिए क्या नजर आ रहा है। अगर ये a है तो ये क्या है, 60 - a, और ये क्या है, 60 + a। तो इसमें सबसे छोटा एंगल a कौन है, 20 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 sin 3 × 20 विच इज 60 डिग्री। व्हाट इज sin 60 डिग्री, √3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा √3/8। क्या आएगा इसका आंसर, √3/8। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखें। बताओ इसी तरह से अगला फॉर्मूला किसका था, cos 3a का। अगला फॉर्मूला किसका था, cos 3a का। बताओ जो cos 3a का फॉर्मूला था वो क्या था, 4 cos³ माइनस 3 cos a। इसमें 4 3 चलता है। बताओ इसमें cos³ कभी निकालना हो तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 cos a + cos 3a डिवाइड बाय 4। ये 4 मिस हो गया। फिर यहाँ से cos a कॉमन निकाल कर कभी जरूरत पड़ने पे 4 cos² - 3 दिखाओ तो उसको क्या लिख सकते हैं, cos 3a/cos a। और फिर वहां पे भी हमने ये प्रूफ कराया था कि कभी अगर मेरे पास ऐसे 3 cos का प्रोडक्ट हो जिनमें अगर एक एंगल ए है और दूसरा 60 में से माइनस है वो, और दूसरे अगले में 60 में प्लस है वो एंगल, तो सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/4 cos 3a। इसी के साथ हमने फिर tan 3 देखा था। tan 3 कैसे प्रूव किया था, tan ऑफ a + b + c का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, s1 - s3/1 - s2। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, b और c की जगह a रख दिया था, तो tan 3 आ गया था। बताओ tan 3 का फॉर्मूला क्या है, 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस tan³ / 1 - 3 tan²a। इसका कोई एज सच कोई रूप और तो नहीं याद होना है, पर जो मैंने इसके पिछले वाली स्लाइड पे ये दोनों फॉर्मूलेज दिखाए थे,
इन दोनों का 3 का प्रोडक्ट और इनका 3, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो tan 3a का एक रूप आ जाएगा। tan 3 का रूप क्या होगा? साइन ए बाय कॉस ए, tan ए, tan 60 माइनस ए। तो कभी मेरे पास ऐसे 3 एंगल्स का प्रोडक्ट हो, tan ए, tan 60 माइनस ए, tan 60 प्लस ए, तो सीधा क्या लिख सकता हूँ? tan 3a। जैसे बताओ, अगर मेरे पास कभी आ जाए tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, तो घबराना नहीं है। बताओ, ये जो 3 tan है, इनमें अगर ये a है तो ये क्या है? 60 माइनस ए, और ये क्या है? 60 प्लस ए। तो सीधा आंसर क्या लिखूंगा? tan ऑफ 3 इंटू 10 विच इज 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू तो मुझे आती है ना 1/√3। तो ये थे वो लिस्ट ऑफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस। इन मल्टीपल से ही सब मल्टीपल बनने वाले हैं, वो कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। पर आज का अपन लेक्चर में सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना। क्वेश्चंस ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। बताओ क्या प्रूफ करना है हमको? cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/16 के। तो अपन इसमें LHS से शुरुआत करते हैं। बताओ इसके LHS में वो कौन सा एंगल है जो तुम्हें ऑलरेडी आता है? बताओ cos 60 कितना होता है? 1/2। तो cos 60 को 1/2 लिख देते हैं। बचे हुए कोई भी एंगल का cos नहीं आता, तो उसके लिए तो cos 20, cos 40, cos 80। पर इसे देखते याद आ रहा है, अगर ये a है तो ये क्या है? तो बताओ, मैं क्योंकि अभी आपको सारे फॉर्मुलेज याद नहीं हुए हैं, तो जो जो फॉर्मुलेज का यूसेज होते जाएगा मैं क्वेश्चन के अंदर उनको लिखते जाऊंगा ना, कोशिश करूंगा सबके लिख दूं। बताओ, व्हाट इज cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए? इट इज 1/4 cos 3a। बताओ यहाँ पे a की जगह कौन है? 20, तो आएगा 1/2 cos 3 इंटू 20 विच इज 60। तो व्हाट इज cos 60? व्हाट इज cos 60? 1/2। तो ये तो 1/2 इंटू 1/2 है। अच्छा, ये 1/4 भूल गया मैं, 1/4 भी तो आ रहा है, तो ये आएगा 1/4 तो पहले से था, और cos 60 1/2। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/16 विच इज माई वॉट? राइट हैंड साइड। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो लिख लें इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस लिखते जाओ आप, अपने पास सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। अगले पे चले। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन था। जो जो फॉर्मूला जिस जिस जगह पे लगता जाए, देखो रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन खूब सारे करने होंगे, और जिस जिस जब तक फॉर्मूला याद ना हो, और अगर आप नोट्स पलट कर पीछे से फॉर्मूले रिवाइज देख रहे हो, तो आप जब जो फॉर्मूला देखते जा रहे हो उन फॉर्मूलेस को उन क्वेश्चंस के सामने लिखते जाओ, तो क्या जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। चलें अगले पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने 4 क्वेश्चंस का पार्ट, एक पूरा कॉम्बो बना दिया है। इन पे हैशटैग क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इन जनरल ये याद होने चाहिए। जैसे चलो पहला वाला देखते हैं, क्या प्रूफ करना है? व्हाट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर? 1 प्लस साइन 2ए। पहले इसको प्रूफ कर देता हूँ। वो तो LHS से शुरुआत करेंगे। बताओ क्या लिखा है मैंने? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बताओ इसका एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। क्या तुमको ये नजर आ रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, और व्हाट इज 2 साइन ए कॉस ए? साइन 2a। प्रूव हो गया ना राइट हैंड साइड। लिख लें, ये प्रूव हो गया। पर ये हैशटैग आउटकम है। इस आउटकम को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। बताइए, अगर कभी किसी क्वेश्चन में √1 प्लस साइन 2a आ जाए, तो क्या हम जरूरत के अनुसार 1 प्लस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट टू राइट तो याद होना ही चाहिए, राइट टू लेफ्ट भी याद होना चाहिए। बताइए, व्हाट इज √साइन ए प्लस कॉस ए? कई बच्चे इसमें साइन ए प्लस कॉस ए लिख देते हैं, पर याद होगा मॉड आता है, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्या? √x², x नहीं होता, मॉड x होता है, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो इसलिए हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर तो बताओ, जो बी पार्ट उसका LHS क्या है? इट इज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको तो मुंजमानी कर लेते हैं। बताओ इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो 1 हो जाएगा, और फिर -2 साइन ए कॉस ए आएगा, जो कि क्या होगा? माइनस साइन 2a। ये जो मैंने क्यों क्यों हैशटैग लगा रखी है मैंने? क्योंकि ये एज एन आउटकम याद रहने चाहिए। याद है मैंने बोला फॉर्मूले की लिस्ट अलग है, और जेई जैसे एग्जाम को तेजी से क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ आउटकम्स अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मुलेज भी याद होने चाहिए। बताइए,
इसका क्या यूज हो सकता है, कभी जरूरत पड़ने पे अंडर रूट ऑफ 1 - sin 2a आ जाए, तो उसे आप अंडर रूट ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कब साइन बड़ा है कब कॉस छोटा है, क्यों मॉड हटाना पड़ेगा ना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ये थॉट प्रोसेस आपको आना चाहिए, लिख लें इसको। फिर आते हैं सी और डी पे। इवन दो आज अपन क्वेश्चन का डिस्कशंस कर रहे हैं, पर याद रखना इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान भी ऐसे कई सारे आउटकम्स आएंगे जो हमें याद रहने चाहिए। करें नेक्स्ट, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ मैं। आ गया है यहाँ तक समझ में? चलो सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट का जो एलएचएस है वो तुम्हें शायद आएगा याद। सी पार्ट का जो एलएचएस है वो हमने पहले भी किया हुआ है। तो सी पार्ट का एलएचएस क्या है, साइन ए की पावर 4 प्लस कॉस ए की पावर 4। कितने लोगों को याद है, ये था 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। याद है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन ए की पावर 4 प्लस कॉस ए की पावर 4 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, और साइन ए की पावर 6 प्लस कॉस ए की पावर 6 क्या था, 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। पलट के देखो कराया ना हमने ये क्वेश्चन, ये देखो करवाया ना मैंने साइन स्क्वायर ए। हाँ, तुम्हारे बैच में करवाया कि नहीं करवाया? मैंने लिखवाया था कि एज एन आउटकम इसको याद कर सकते हैं आप। नहीं करवाया था? हाँ करवाया बेटा, एक बार नोट्स पुराने देखना। कैसे बताता हूँ? हाँ हाँ करवाया मैंने, याद आ गया। चलो बताओ, पर हमें राइट साइड में क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए राइट साइड में, साइन 2a। तो कितने लोगों को लग रहा है ये को 1 - 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। बताओ अभी हमने साइन 2a का फॉर्मूला देखा था, उसमें मैंने बताया था कभी भी साइन ए इंटू कॉस ए आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये कितना आएगा, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 2a डिवाइड बाय 4। 2 से एक 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2a विच इज माई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लिख लें। तो हमें इन जनरल पता होना चाहिए कि अगर कभी मेरे पास साइन ए की पावर 4 प्लस कॉस ए की पावर 4 आता है, ये इनफैक्ट एज एन इज लाइक एन आउटकम टू रिमेंबर, तो इसे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो लिख ही सकता हूँ, साथ में इसको 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख लें इसको। नेक्स्ट देखते हैं। बेटा नेक्स्ट पे चले। हाँ वो है साइन ए की पावर 6 प्लस कॉस ए की पावर 6, ये भी करवाया मैंने पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के थ्रू इसको डिराइव कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा बताओ क्या सीखा था अपन ने। मेरा एलएचएस क्या है, साइन ए की पावर 6 प्लस कॉस ए की पावर 6। अब पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये बन जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये मैं प्रूव करवा चुका हूँ पहले भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिखा था और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का क्यूब लिखा था, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगवाई थी मैंने। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 3, कितने लोग मालूम है, इसको लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा 1 - 3, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a का साइन 2a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही हमें साइन
ये कहाँ से आ रहे हैं सारे फॉर्मूले? ये सारे के सारे जो है कौन से कंसेप्ट से आ रहे हैं? साइन टू ए के कंसेप्ट से। साइन टू ए क्या होता है? टू साइन ए कॉस है। ये फॉर्मूला यूं तो लगना आना ही चाहिए, साइन ए इंटू कॉस ए देखते उसको साइन टू ए बाई टू भी लिखना आना चाहिए। बताइए ये क्या आएगा? 1 - 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बन जाएगा साइन स्क्वायर 2a। ये चारों आउटकम्स में मैंने हैशटैग क्यों लगाया? चारों प्रूफ्स तो करवाए हैं पर, लेकिन दिस इज अ प्रूफ टू रिमेंबर, है ना। कुछ तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मुलेज तो हमें याद होने ही होने हैं, साथ में ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। एक दिन बैठ के सारे फॉर्मुलेज याद करो, बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा फिर, है ना। नेक्स्ट पे आए, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी आउटकम बहुत इजी है। चलो बताओ यहाँ पर एंगल्स क्या है? 2 थीटा, 2 थीटा। यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। तो मतलब एंगल को तोड़ना है, तो ऑब्वियसली अपन एलएचएस से शुरुआत करते हैं। एलएचएस में साइन 2 थीटा, कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्म लगेगा? साइन 2a का। और नीचे क्या है? 1 + cos 2 थीटा। बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? 1 + cos 2a का। बताओ क्या सीखा था हमने? साइन कौन कौन से दो फॉर्मुलेज लगा रहा हूँ मैं? एक तो साइन 2a का फॉर्म लगा रहा हूँ, क्या होता है वो? 2 sin a cos a। और एक cos 2 थीटा का, cos 2a का वो वाला फॉर्म लगा रहा हूँ जो कि था 2 cos2a - 1, जिससे हम डिराइव कर सकते हैं कि 1 + cos 2a को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 cos2a। तो बताइए ये क्या आएगा? 2 sin थीटा cos थीटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2 cos2 थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, एक एक cos भी कट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या? sin 2 थीटा/cos थीटा, जो कि क्या होता है? tan थीटा। बट बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है ना। sin 2a, मैं इसको हैशटैग लिखवा रहा हूँ क्योंकि एज एन आउटकम भी याद कर सकते हो आपको। बेटा sin 2a/1 + cos 2a। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होता है 1 - cos 2a/sin 2a के बराबर। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? तो बेटा ये इस तरह आया कि ये जो प्रूफ है ना, ये तो बहुत बेसिक है। ये प्रूफ जो है ये तो 10th क्लास के बच्चे करते हैं। देखो कभी क्वेश्चन आ जाए sin a/1 + cos a, सुनना, इसे आप फट से लिख सकते हो 1 - cos a/sin a। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको? रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 1 - cos a से, और नीचे क्या आएगा? 1 + cos a इंटू 1 - cos a। ऊपर आ गया sin a, फिर क्या है? 1 - cos a। बताओ नीचे क्या आएगा? व्हाट इज 1 + cos a इंटू 1 - cos a? 1 - cos2a। व्हाट इज 1 - cos2a? साइन स्क्वायर, एक एक साइन कट जाएगा और यही आ जाएगा। ये दोनों ही बराबर हैं। अब यहाँ पर a था, यहाँ पे 2a था, पर ये दोनों की दोनों किसके बराबर होंगे? tan a के। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ आउटकम्स तो हमें इन जनरल फॉर्मूले के रूप में याद करने ही करने हैं, पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन के दौरान एज एन आउटकम याद होने हैं, है ना। आगे चल के जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, 12th में एक इंटीग्रेशन जब आएगा, तो कभी sin 2x/1 + cos 2x आ जाए और इसका इंटीग्रेशन करने को आ जाए, तो अगर तुम्हें ये आउटकम याद होगा, आप सीधे इसको इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx लिख दोगे, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2a/1 + cos 2a tan a होता है। बोलो क्या है sin 2a/1 + cos 2a? tan a। ऐसे ही मिलता जुलता अगला आउटकम है, देखो ये उसका उल्टा ही तो है। देखते हैं कैसे याद करेंगे। बताओ यहाँ पे एंगल्स क्या है? 2a, और यहाँ पे लाना क्या है? cot a। बताओ कौन सा दो फॉर्मूले यूज करूंगा? एक तो यूज करूंगा sin 2a का। बताओ sin 2a का क्या फॉर्मूला है? 2 sin a cos a। और बताओ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos 2a का, वो था 1 - 2 sin2a। यहां से हम डिराइव कर सकते हैं कि कभी 1 - cos 2a दिख जाए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो उससे क्या लिख सकते हैं? 2 sin2। ये और ये हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बताओ sin 2a, एलएचएस से शुरुआत करेंगे, तो sin 2a क्या होगा? 2 sin a cos a, और नीचे 1 - cos 2a क्या हो जाएगा? 2 sin2a। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या? cos a/sin a, जो कि क्या आएगा? cot a, जो कि मेरा क्या है? RHS।
जो कि मेरा क्या है, RHS। लिख लें इसको। क्या इसे भी आउटकम के रूप में, नहीं इसके पीछे वाला आउटकम अगर याद होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है करने के लिए। इसको हम एक ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। मैं उस ट्रेडिशनल तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको कि उस किस ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं हम उसको। बताओ यहाँ पर tan है, जबकि यहाँ पर क्या है, cos। तो एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि सबको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में, और फिर करें। वो ट्रेडिशनल तरीका भी कर देता हूँ मैं अभी, पर अभी हमने नया नया सीखा था अभी, वो अभी इमीडिएटली हमें पता होना चाहिए। तो लिखिए मेथड नंबर 1। बताओ अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, साइन 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, अभी तो करवाया था 2 क्वेश्चन पहले। बताओ साइन 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा क्या निकाला था अपन ने, tan थीटा। यही तो किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। पर इस क्वेश्चन को इससे कैसे रिलेट करेंगे सर, ये तो साइन के लिए पढ़ा था, यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पे क्या है, साइन। तो हमें इस फॉर्मूले को इसके जैसा बनाना है। तो कितने लोग रियलाइज कर सकते हैं, ये जो मेरा LHS है, ध्यान देखना, LHS, उसमें मैं ये फॉर्मूला लगा देता सीधा। पर प्रॉब्लम ये है कि साइन की जगह कॉस है, और उस फॉर्मूले में कॉस की जगह क्या है, साइन। कितने लोग समझ सकते हैं जो LHS उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/2 - 2 थीटा, और इसको लिख देता हूँ 1 + cos of π/2 - 2 थीटा। बेटा व्हाट इज साइन ऑफ 90 - थीटा, कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ 90 - थीटा। बताओ क्या मैं इस आउटकम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या। तो देखो ना, साइन ऑफ π/2 - 2 थीटा कॉस 2 थीटा ही बन जाएगा। व्हाट इज कॉस ऑफ π/2 - 2 थीटा, साइन 2 थीटा ही बन जाएगा। पर इस तरह लिखने से फायदा क्या हुआ, अब ऊपर साइन आ गया और नीचे क्या आ गया, कॉस। अब ये आउटकम लगाता हूँ। बताओ यहाँ पे 2 थीटा की जगह कौन है, π/2 - 2 थीटा। बताओ जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ पे tan ऑफ उसका आधा आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ इसका आधा। बताओ इसका आधा मतलब π/2 - 2 थीटा का आधा। सीधा आउटकम क्या आएगा, tan ऑफ π/4 - थीटा। ये तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया, जो कि मेरा किसके बराबर है, RHS के। लिख लें, लिख लें इसको। ये तो डायरेक्ट ही प्रूफ हो गया सर। हाँ ये डायरेक्ट प्रूफ इसलिए हो गया क्योंकि हमने फॉर्मूले के अलावा कई सारे आउटकम्स को स्टैंडर्डाइज करते जा रहे हैं हम लोग, कई सारे आउटकम्स को हम स्टैंडर्डाइज करते जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हो गया। नहीं नहीं तब बिना उसके नहीं हो पाता ये। अब सर वो रेगुलर तरीके से करके बताओ, रेगुलर तरीके से भी तो आना चाहिए हमको। मैंने हाँ यार रेगुलर तरीके से भी आना चाहिए। आइए रेगुलर तरीके से दिखते हैं, बताओ इसको। इसी क्वेश्चन को अगर मान लेते मुझे ये आउटकम नहीं भी पता, और मेरे पास वो जो बेसिक फॉर्मुलेज है बस वही पता है मुझको, तो क्या उनसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। चलो डन है, बहुत श्योर। तो मैं रेगुलर लिखे मेथड नंबर 2, आप तो अपने नोट्स में मेथड नंबर 2 लिखना। बताइए सबको टैन में कन्वर्ट कर दें, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। बताओ कितने लोग मालूम है, कॉस 2a का फॉर्मूला मैंने टैन के टर्म्स में क्या लिखवाया था, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। और साइन 2a का फॉर्मूला मैंने टैन के टर्म्स में क्या लिखवाया था,
टू टेन ए अपॉन 1 + tan² लिखवाया था ना मैंने, ये दो फॉर्मुलेज में लिखवा चुका था। अब tan वाला फॉर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली राइट साइड में tan लाना है, तो tan ही लेके आऊंगा। बताओ cos 2 थीटा को क्या लिख दूंगा, LHS से शुरुआत करता हूँ, क्या लिख दूंगा इसको, cos 2 थीटा को 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 + 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, चलेगा। अब कितने लोग, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 1 - tan² थीटा अपॉन ये आएगा 1 + tan² थीटा +2 tan थीटा। सर ये कैसे, कितने लोग रखता है कि एलसीएम लेने के बाद 1 + tan² थीटा नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, लिखने की जरूरत है कि अंडरस्टूड है ये तो। यहाँ तो चलो नीचे 1 + tan² थीटा है ही, जब यहाँ एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में भी तो अपॉन 1 + tan² थीटा आएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताइए ये ऊपर वाला क्या बन गया, 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, a² - b²। और नीचे देखो ध्यान से, ये है a², ये है b², ये है 2ab, क्या नीचे को इमेजिन कर सकता हूँ 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, एक 1 + tan थीटा और एक 1 + tan थीटा कट जाएगा। बताओ यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। एक बार अपने नोट्स में पीछे पलट के जाओ, जहाँ आपने tan a - b लिखा है, tan a - b जब मैंने लिखवाया था वहाँ मैंने लिखवाया था tan ऑफ π/4 - x कभी आ जाए तो याद रखना चाहिए 1 - tan x अपॉन 1 + tan x होता है। कुछ याद आया, क्वेश्चन भी किया हमने इसके ऊपर। तो बताओ क्या आपको ये दिख रहा है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, नहीं इमेजिन हो रहा और ये लाना है, तब तो फिर आप उस वन को क्या इमेजिन कर लो tan π/4, ये हो गया -tan थीटा, इसको लिख दो 1 + tan π/4, तो अपने स्वाद अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं ना हम लोग, तो tan π/4 तो 1 होता है। बताओ इस रूप से tan π/4 1 हो गया, ये भी 1 है, सेम चीज लिखी हुई है। बताओ अब तो आपको वो बेसिक फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा है, व्हाट इज tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, किसका फॉर्मूला था ये, tan a + b का, याद आया, ये किसका फॉर्मूला था, tan a + b का। तो यहाँ पे a की जगह कौन है π/4, और यहाँ b की जगह कौन है, थीटा माइनस आता है यहाँ पे, सॉरी a - भी आता है, सॉरी वही सोचूं क्या गड़बड़ की मैंने, a - भी आता है ये। बताओ ये क्या आ गया, RHS, हेंस प्रूफ्ड, लिख लें इसको। दूसरा तरीका ठीक था क्या, सर ठीक था, पर स्मार्टर तरीका कौन सा था, पहला वाला। पर वो पहला वाला तरीका आपको स्मार्टर तरीका तभी अप्लाई हो पाएगा जब आपको आउटकम्स याद होंगे, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बोला बेटा, क्योंकि फॉर्मुलेज की लिस्ट में हम एकदम मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तब तो क्या फॉर्मुले को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे के जो आउटकम्स हैं वो तो क्या होगा, जितने फॉर्मुलेज आपको याद होंगे उन्हीं से डिराइव होने वाले हैं, तो बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद, कॉपी कर लो, दोनों मेथड्स लिख लो, नोट्स में दोनों मेथड्स होंगे तो थॉट प्रोसेस बहुत रिफाइंड होगा। करें अगले, फिर नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन। बताओ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 + sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, क्या प्रूफ करना है, cot थीटा के बराबर प्रूफ करना है। बताओ यहाँ पर एंगल्स क्या है, 2 थीटा, जबकि यहाँ पर एंगल्स क्या है, cot थीटा, तो एंगल को तोड़ना ही तो है। बताओ sin 2a का फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, 2 sin a cos a, और हमने 1 + cos 2a का क्या फॉर्मूला सीखा था, 2 cos² a, और हमने 1 - cos 2a का क्या फॉर्मूला सीखा था, 2 sin²a। देखो पलट के, क्या ये सारे आउटकम्स हम देख चुके हैं, ये कैसे लगेंगे, तो LHS से शुरुआत करेंगे। बेटा जब LHS से शुरुआत करेंगे हम, तो क्या इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, sin 2 थीटा प्लस 1 + cos 2 थीटा, नीचे क्या है sin 2 थीटा, और इस 1 - cos 2 थीटा का अलग एक कॉम्बो बना देता हूँ। चलिए
स्टार्ट करते हैं। बताइए व्हाट इज साइन टू थीटा? साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज 1 माइनस कॉस टू ए, 1 प्लस कॉस टू ए, 2 कॉस स्क्वायर है, तो वो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ फिर साइन टू थीटा को तोड़ा, तोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि राइट साइड में थीटा चाहिए ना अपने को। बताओ ये क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 तो थ्रू आउट कट जाएगा। यही फॉर्मूले इसका यूज किया ना, नीचे 1 माइनस कॉस टू थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस टू ए का फॉर्मूले का यूज किया है। 2 थ्रू आउट कट जाएगा। अच्छा कॉमन क्या निकलेगा ऊपर से? कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा आफ्टर 2 गेटिंग कैंसल्ड। कॉस थीटा कॉमन निकला तो ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है साइन थीटा, तो बचेगा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कितने लोगों को लगता है ये ब्रैकेट तो सेम ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा? कॉट थीटा विच इज व्हाट माय राइट हैंड साइड। देख लें इसको। तो अगेन फॉर्मुलेस पे कमांड होगी तो अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मुलेस पे कमांड इंपॉर्टेंट है, जितना फॉर्मुलेस पे कमांड होगा उतना बढ़िया रहेगा। बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन का। अब धीरे धीरे आप देखोगे थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। पर एनीवेज अगर हमको पुराने फॉर्मूले याद है ना, तो नए क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, थोड़ा सा ही धीरे धीरे चेंजेस होंगे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन। ओह इट्स अ नाइस क्वेश्चन ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या यूज होने वाला है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई कारण होगा, उसने कहा है थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? 0 से π/8। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि π/8 क्या होता है? π/4 का आधा। π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। तो ये जीरो, ये बोल रहा है कि थीटा 0 से 22.5 के बीच में, 45 का आधा 22.5 किसी कारण से कहा होगा। वो क्या कारण है वो शायद क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें पता चलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हमको इमीडिएटली समझ में आ ही जाए कि वो क्यों दे रखी है। हो सकता है उसका यूज कहीं ना कहीं आगे होगा। चलिए ऑब्वियसली एलएचएस से शुरुआत करेंगे। बताओ एलएचएस में यहाँ पे एंगल क्या है? 8 थीटा। ये क्या है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। क्या प्रूफ करना है अपने को? 2 कॉस थीटा के बराबर प्रूफ करना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें पहले कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने 1 प्लस कॉस 2a पढ़ा था। क्या था 1 प्लस कॉस 2a? 2 कॉस स्क्वायर है। एक तो स्क्वायर आ जाएगा तो अंडर रूट हटने की संभावना बन जाएगी, और दूसरा एंगल आधा होते जाएगा। तो 8 का आधा 4 थीटा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, और 2 थीटा का आधा थीटा। तो सबसे पहले हम एलएचएस से शुरुआत करेंगे, और एलएचएस में भी इस अंडर रूट पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे। बताइए ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस। अब जिस अंडर रूट पे हमने दिमाग लगाया है सबसे अंदर वाले अंडर रूट पे, उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। वो तो 1 प्लस क्या बचेगा? कॉस 8 थीटा। अब बताओ इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। व्हाट इज 1 प्लस कॉस 8 थीटा? तो जब यहाँ 2a था तो यहाँ उसका आधा था, तो जब यहाँ 8 थीटा तो यहाँ उसका क्या आएगा? आधा। बताओ 8 थीटा का आधा 4 थीटा। क्लियर है? अरे जब यहाँ 2a था तो यहाँ उसका आधा हो गया था, तो अगर यहाँ 8 थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा उसका आधा 4 थीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा यहीं के यहीं करते हैं। बताओ यहाँ से 1 प्लस कॉस 8 थीटा क्या आएगा? बोलो। 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि जो ये वाइट वाला अंडर रूट है जो सबसे अंदर है, जो व्हाइट वाला अंडर रूट है जो सबसे अंदर है, उसके अंदर वाली क्वांटिटी सिंप्लीफाई होकर क्या बन गई? 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर है? बताओ अंडर रूट क्या आएगा इसका? ये 2 है यहाँ पे। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, बताओ
व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4? 2। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 4 थीटा? कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? ये सही है? एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ मॉड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मॉड? क्योंकि हमने पढ़ा है व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट्स नॉट एक्स, मॉड एक्स, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो फिर सर मॉड कैसे हटाएंगे? बेटा इस मॉड को हटाने के लिए तो उसने कुछ कंडीशन दे रखी है। बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक है? बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल है? 4 थीटा। तो बताओ थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 है तो 4 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर पाई बाय 2। बताओ 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो मॉड को जब अंदर क्या नजर आएगा? पॉजिटिव। तो बोले हमारा कोई काम ही नहीं है, तो इस कारण से मॉड हट जाएगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंस है उस पार्ट की। सर फिर वापस से वो एक कॉम्बो आ गया, ये अंडर रूट है, ये 2 है, ये अंडर रूट के अंदर इन 2 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस 4 थीटा। बताइए, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर रहे हैं। बताओ व्हाट इज 1 प्लस कॉस 4 थीटा? सर जब 2a था तो उसका आधा हो गया था a, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा का क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे पुट कर देते हैं। बताओ ये चीज क्या बन जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ये क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बेटा आया समझ में? है ना? बताओ ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, बताओ 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट 2, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का कॉस 2 थीटा। सही लिखा है क्या? मॉड आएगा, मॉड आएगा। फिर अपने को रेफर करना पड़ेगा। बताओ थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 है, थीटा अगर 0 से पाई बाय 8 है, तो बताओ 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हट जाएगा। तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, फिर इसमें से 2 को बनाएगा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगेगा। अब तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 ए? 2 कॉस स्क्वायर ए। तो व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा? अंडर रूट ऑफ 2, ये क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसका मॉड वापस से क्या आएगा? 2। पर थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए मॉड हट जाएगा और आंसर आएगा 2 कॉस थीटा, जो कि है राइट हैंड साइड। हैंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ढंग से लिख लेना, हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में। कितने बढ़िया तरीके से एक ही चीज अलग अलग तरीके से लगी है। क्लियर है? क्लियर है? लिख लें इस चीज को। चलना अगले पे। बेटा एकदम बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। मतलब वैसे तो है हर बुक के अंदर, हर मटेरियल के अंदर ये क्वेश्चन होगा, तो इसे
मतलब अभी हम जो कर रहे हैं क्या है, फॉर्मूले के जज्बात में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये क्या एक एक तरीका है कि भाई मैंने फॉर्मुलेस की लिस्ट दे दी, अब उन फॉर्मुलेस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम एक्सपोजर ले रहे हैं, मिनिमम जितना हमें आना चाहिए कम से कम। फिर वो तो क्या प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये इस तरीके से और यूज हो सकता है। जैसे अभी मैं वन प्लस कॉस टू ए पे हूँ, मतलब वन प्लस कॉस टू ए क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर ए, बताओ वन माइनस कॉस टू ए होता तो क्या होता, टू साइन स्क्वायर। तो सेम जैसा क्वेश्चन वन माइनस कॉस टू ए के लिए भी बन सकता था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओह अगेन बेटा हाईलाइट कर लेना, ये तो एज एन आउटकम भी याद होना है, ये तो अभी एज एन आउटकम भी याद होना है। फिर क्या लिखा है ये तो समझ में नहीं आ रहा, पहले समझने की कोशिश करते हैं लिखा क्या है। बताओ पहला एलएचएस को देखो, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा पेन रख दो आप, फिर कॉपी कर लेना, पहले समझो लिखा क्या है। कितने लोग रियलाइज हो रहा है लेफ्ट साइड में बहुत सारे कॉस मल्टीप्लीकेशन में। बताओ इस कॉस के अंदर एंगल क्या है, ए, इसके अंदर क्या है, गलती कर दी, मैं थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत किया है। ये कॉस टू ए है, ये कॉस टू स्क्वायर है। मैं वापस से लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है ना, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ। क्या प्रूफ करना है, बहुत ही बेंचमार्क क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस है। बताओ यहाँ पे एंगल क्या है, ए, अगला एंगल क्या है, टू ए, यहाँ पे क्या है, टू स्क्वायर ए, और ऐसे चलता रह रहा है। कॉस ऑफ टू की पावर एन माइनस वन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये होता है साइन टू की पावर एन ए, टू की पावर एन साइन ए। लिख लो क्वेश्चन पहले। अब इस क्वेश्चन को एज एन आउटकम भी याद रखना है, मतलब जेई के लिए तो एज एन आउटकम, इसके बाद शायद, हाँ इसके बाद मैंने इसको एज एन आउटकम यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखा क्या है। ये तो लोग रियलाइज हो रहा है लेफ्ट साइड में कॉस के बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है ना, कॉस के बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में। अब बहुत सारा तो क्या एक रैंडम वर्ड है, क्या तुम सोच के बता दो कितने हैं, देखते हैं। बताओ यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, टू, वन, वन मतलब टू की पावर जीरो, सीक्वेंस सीरीज अपन कर चुके हैं। यहाँ टू की पावर वन है, यहाँ टू की पावर टू है, और यहाँ पे टू की पावर क्या है, बताओ कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स। क्योंकि अगर मैं वन से एन माइनस वन तक जाता तो एन माइनस वन टर्म्स होती, पर मैं टू की पावर जीरो से टू की पावर एन माइनस वन तक जा रहा हूँ। तो यहाँ बताओ यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, एन टर्म्स। याद रखना, अगर मेरे पास कॉस की कई सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितनी टर्म्स है वो, एन टर्म्स, मेरे पास कॉस की एन टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, तभी आउटकम लगता है। उस पे भी कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, एन टर्म्स, उस पे भी। बताओ में सबसे छोटा एंगल कौन है, ए, उसका अगला टू ए, उसका अगला। कितने लोग लगा है कि एंगल जीपी बना रहे हैं, एंगल्स क्या बना रहे हैं, बताओ जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और कॉमन रेशियो क्या हो, टू। तो याद रखना ये आउटकम कब लगना है, जब कॉस के बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, बहुत सारे मतलब एन टर्म्स, सबसे छोटा एंगल ए हो, और फिर डबल होते जाए, कॉस ए, फिर कॉस टू ए, फिर कॉस टू स्क्वायर ए, फिर कॉस टू क्यूब ए, ऐसा कॉस टू की पावर एन माइनस वन ए। तो आंसर आता है साइन टू की पावर एन ए अपॉन टू की पावर एन साइन ए। अब ये आउटकम कैसे प्रूव होता है पहले वो देखते हैं, फिर उसको रटने का स्टाइल बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये तो ठीक है, ये तो आउटकम है ही, इसको रटने का स्टाइल बताऊंगा, उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, है ना। पहले इसका प्रूफ देखते हैं। बेटा समझ में आ गया, बताओ ये आउटकम कब यूज होगा, जब कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगी, बहुत सारी मतलब एन, एन टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगी। उस पे भी अंदर के जो एंगल्स होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, जीपी में। उस पे भी उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, टू। सबसे छोटा एंगल क्या है, ए, फिर टू ए, फिर टू स्क्वायर ए, एंड सो फोर्थ। अब सुनना, प्रूफ लिखने के लिए मैं तुम्हें समय दे दूंगा, ध्यान से देखना मैं कैसे इस क्वेश्चन को करूंगा। तो इसमें अपन एलएचएस से शुरुआत करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एलएचएस में कौन है मेरे पास, कॉस ए, कॉस टू ए, कॉस टू स्क्वायर ए, अप टिल कॉस टू की पावर एन माइनस वन ए। अब सुनना बड़े ध्यान से, ऑब्वियसली राइट साइड में जो जो प्रूफ करना है उससे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। कितने लोग लग रहा है नीचे एक साइन ए दिख रहा है, तो साइन ए को नीचे लाने के लिए मैं काम करता हूँ, साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन ए से डिवाइड करता हूँ, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। और साथ में एक टू और एक टू और दे देता हूँ, तो सॉरी हाँ तो बहुत सारे टू हैं, मैंने बोला एक एक टू तो दो। मतलब जैसे मैंने किया
तो कितने लोगों को यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा है? 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। तो बेसिकली अपन ने याद है सीक्वेंस सीरीज में डोमिनो इफेक्ट सीखा था कि अपन अपने सीरीज के अंदर कुछ छोटी चीज करते हैं, फिर सीरीज जो है लपेटे में आ जाती है, एक एक टर्म करके समिट, कुछ ऐसा ही होने वाला है। टर्म्स देखना अभी समिटनी चालू हो जाएंगी। टेलीस्कोपिक सम पढ़ा था ना कि ये सीरीज तो बहुत बड़ी है, पर अपन एक छोटा सा एक, जैसे कहते हैं ना शांत सा एक लेक था, उसमें पत्थर मार दिया। बताओ पत्थर क्या है? 2 sin a। मैंने 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे देखना एक डोमिनो इफेक्ट जनरेट होगा। बताओ व्हाट इज 2 sin a cos a? साइन 2a। बोलो ठीक है। और नीचे क्या है रखा है ऑलरेडी? 2 sin a। बताओ इसके बाद अगली टर्म कौन सी है? cos 2a इंटू कॉस, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, इंटू कॉस 2 square a इंटू कॉस 2 cube a। चल रहा है। और अब तक कहां तक आएगा? cos 2 की पावर n-1 है। कितने लोग रियलाइज हो रहा है? फिर देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। पहले तो पत्थर फेंका था, अब धीरे धीरे कंकड़ फेंक रहा हूँ एक एक 2 का। तो एक फॉर्मूला किसकी याद दिला रहा है तुम्हें? सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, ये किसकी याद दिला रहा है? 2 sin a cos a। मतलब 2 sin a cos a क्या होता था? साइन 2a। तो यहाँ पे a जगह कौन है? 2a, तो उसका डबल हो जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? साइन 4a। क्या साइन 4a को थोड़ी देर के लिए 2 square a लिख दूं, चलेगा क्या? ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म आ गई। और नीचे क्या आ चुका है अब तक? 2 square sin a। अब कितने लोग लग रहा है अब ये अगले वाले के साथ कॉम्बो बनाने वाला है? ये अगले वाले के साथ कॉम्बो बनाने वाला है। बताओ इसके आगे जो भी टर्म्स हैं वो तो जो हैं तो हैं। कब तक है? cos ऑफ 2 की पावर n-1 a तक। ये तो लग रहा है ये साइन ऑफ एन एंगल है, ये भी cos ऑफ द सेम एंगल है। तो साइन ऑफ एन एंगल, cos ऑफ एन एंगल को एक किसकी जरूरत पड़ती है? 2 की। फिर एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर वापस से क्या बन जाएगा? साइन ऑफ इसका डबल। तो 2 square a का डबल क्या आएगा? 8 है। पर इसको जानबूझ के 2 cube a लिख दूं। वो तो नीचे अभी तक कितने 2 आ चुके हैं? 3। और एक साइन है तो चल ही रहा है। फिर कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये वापस से कॉम्बो बनाएगा इसके साथ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा चलता जा रहा है। क्या आपको ये रिदम, ये पैटर्न समझ में आ रहा है? बताओ ऐसी कितनी टर्म्स थी? तो बताओ ये जो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार करना पड़ेगा? n टाइम्स। तो बताओ फाइनली जब इसको n टाइम्स करूंगा तो नीचे तो 2 की पावर n आ जाएगा ना। देखो 3 बार क्या तो 2 की पावर 3 आ चुका है, 4 बार करूंगा तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो n टाइम्स करूंगा तो नीचे कितनी बार 2 आ जाएंगे? n टाइम्स। एक साइन है तो पहले से पड़ा हुआ था। अच्छा हर बार एंगल डबल होते जा रहा है। बताओ जब आखिरी टर्म पकड़े आएगी तो इस एंगल का डबल होगा। बताओ अगर 2 की पावर n-1 का डबल करूंगा तो वो 2 की पावर n हो जाएगा ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 2 की पावर na। लिख लो बेटा इसको, है ना। ये प्रूफ जितना इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट तो इसको याद रखना है। ये प्रूफ जितना इंपॉर्टेंट, बताओ ये प्रोसेस मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा? प्रोसेस रिपीटेड n टाइम्स। में लिख देता हूं, ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, प्रोसेस रिपीटेड n टाइम्स। ये प्रोसेस हमने n टाइम्स रिपीट कर देना है। ये प्रोसेस हमने n टाइम्स रिपीट कर देना है।
करें आगे? इसको रटने की स्टाइल बताऊंगा मैं अब। तो रटने की जो स्टाइल है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो रटने का स्टाइल क्या है, क्योंकि जो रटने का स्टाइल होगा ना उसको आप जरूरत जब पड़ेगी तो उस तरह याद रखोगे ना, तो अप्लाई करना ही बड़ा आसान होगा। यार पहले बताओ ये आउटकम लगेगा कब, जब कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन होंगी, एंड एन की जगह 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जो सबसे छोटा एंगल होगा वो ए है। उसके बाद आगे के कॉस के एंगल्स जीपी बना रहे होंगे। बताओ जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा? 2। तो ए होगा तो फिर 2a होगा, फिर उसका डबल होगा, फिर उसका डबल होगा। ऐसी एन टर्म्स होंगी। तो बताओ हमने इसका प्रूफ हल्का सा याद रहना चाहिए। बताओ हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था सबसे पहले? 2 साइन ए से। तो साइन 2a लगते जा रहा है बार बार, और हर बार साइन 2a का फॉर्म लगाने के लिए हम लोग एक एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहे हैं। ये प्रोसेस हमने एन टाइम्स किया था। क्लियर है? अब मैं इससे ये वाला पोर्शन यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो उधर मैं याद करने की तुम्हें स्टाइल बता देता हूँ इसको। अब देखना इसको याद करने की स्टाइल क्या है। क्लियर है? लिख लिया था ना? चलो ठीक है, ये मिटा देता हूँ। देखो याद करने की स्टाइल क्या है इसको, जिस तरीके से मैं लिखूंगा ना बस उस तरीके को फॉलो करना आप। एक मिनट इसको मिटा ही दूं पहले। चलो, तो इसको याद करने की स्टाइल ये है कि जब तुम्हें जैसी दिख जाए कि भाई ये फॉर्मूला लगना है, वो तो कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स। तो नीचे लिख देना 2 की पावर एन। कितनी टर्म्स थी? एन टर्म्स। तो सीधे नीचे नीचे लिख देना 2 की पावर एन। बताओ क्यों हुआ होगा? क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने? एन टाइम्स। सबसे छोटा एंगल कौन सा है उसका साइन लिख देना। क्या लिख देना? और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 2 की पावर एन माइनस वन है, उसका डबल कर देना। तो बताओ 2 की पावर एन माइनस वन ए का डबल करूंगा तो साइन 2 की पावर एन हो जाएगा ना। यार 2 की पावर एन माइनस वन ए को डबल करूंगा तो 2 की पावर एन हो जाएगा, उसका साइन लिख देना। ये दिखने में जितना अजीब लगता है अप्लाई करते समय उतना ही आसान होगा। बताओ जितनी टर्म्स होंगी उतने 2 की पावर एन नीचे लिख दूंगा। तो सबसे छोटा एंगल होगा उसका साइन ही लिख दूंगा, और जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा उसका डबल कर देना, उसका साइन ऊपर लिख देना। चलो अप्लाई करना चालू करें, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखें, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन है। मुझे अब क्या प्रूफ करना है? कॉस पाई बाय 7। भाई पाई बाय 7 तो एंगल हमें मालूम ही नहीं है। पाई बाय 7 तो वैसे भी 180 डिग्री डिवाइड बाय 7 करोगे तो डेसिमल में आएगा। इसका ना तो कॉस पता है ना इसका साइन पता है, कुछ भी नहीं पता इस एंगल के बारे में तो हमको। पर तब भी हमसे एक्सपेक्टेड है कि मैं ये प्रूफ करके दिखाऊं कि इसका आउटकम कितना है? -1/8। अब देखते हैं -1/8 कैसे आ सकता है। तो इसके एलएचएस से शुरुआत करूंगा। वो तो एलएचएस क्या है इसका? कॉस पाई बाय 7। पर जैसे मैं इसको लिखना चालू कर रहा हूं कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये तो वही कहानी है जो जिसका आउटकम अभी आपने लिखा था। बताओ कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है? 3। कॉस की कितनी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है? 3। बताओ कॉस के एंगल्स जीपी में है क्या? हाँ, इसका डबल ये, इसका डबल ये। तो इसके अंदर वो आउटकम लगा सकते हैं। बताओ एन क्या है यहाँ पर? 3। तो सीधा आउटकम लगाते हैं, पिछले वाले आउटकम का रेफरेंस दे देना। एक बार लिख देता हूँ, दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा। जितनी बार लिखोगे उतना याद होगा। कॉस ए इंटू क्या था? कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? एन टाइम्स। तो 2 लास्ट आएगा कॉस 2 की पावर n माइनस वन ए। क्या होता है बेटा? 2 की पावर n साइन ए साइन ऑफ 2 की पावर n ए। बताइए यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। तो नीचे क्या आएगा? 2 की पावर 3। तो सबसे छोटा एंगल क्या है? पाई बाय 7। वो उसका साइन नीचे आएगा, तो नीचे क्या लिखोगे? साइन पाई बाय 7। बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? उसका डबल क्या होगा? 8 पाई बाय 7। उसका साइन ऊपर आएगा। क्या आपको सीधा फॉर्मूला लगाना? ऐसे फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाना, लगाने का एक तरीका है। जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल होगा उसका डबल का साइन ऊपर आएगा, जो भी सबसे छोटा एंगल है उसका साइन नीचे आएगा, और जितने टर्म्स है उसका 2 की पावर n नीचे आएगा। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? बताइए, इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ चुका है? 1/8 साइन 8 पाई बाय 7। अब देखना कुछ मस्त चीज आपको सीखने को मिलेगी। अब नया कंसेप्ट एक आने वाला है। ये आ गया। पर सर हमें तो -1/8 प्रूफ करना है, ये तो कुछ अलग आ रहा है। कितने लोग सोचते हैं कि राइट साइड में -1/8 है, ये तभी आएगा जब ये दोनों कैंसिल होकर -1 दे। तो इसका मतलब हमें तो मालूम ही नहीं पाई बाय 7 क्या एंगल होता है। तो मतलब पक्की बात है इनमें कोई रिश्ता है। अब जब रिश्ता ढूंढने के अंदाज से आप इन दोनों एंगल्स को ढूंढोगे तो कितने लोग समझ सकते हैं इनमें रिश्ता क्या है। अगर नीचे साइन पाई बाय 7 है
तो क्या मैं ऊपर वाले एंगल को लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7? सोच के बताओ, क्योंकि व्हाट इज पाई प्लस पाई बाय 7? 8 पाई बाय 7। अरे इनके बीच का डिफरेंस पाई है एक तरीके से। क्या है इनके बीच का डिफरेंस? पाई है ना, तो रिश्ता ढूंढने की कोशिश करो। तो ये रिश्ता हमने ढूंढ लिया। बेटा यहां तक क्लियर है क्या? अभी काम हुआ नहीं है, पर लेकिन बस लास्ट मोमेंट पे है। बताओ अब कौन सा फॉर्मूला हमें चाहिए? चलो नंबर बताएं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं? पाई में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस। और पाई पे नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता? उस लॉजिक से ये साइन ऑफ पाई प्लस थीटा ही तो है। तो ये क्या आएगा? 1/8। ऊपर लीजिए माइनस साइन पाई बाय 7, और नीचे ऑलरेडी क्या मौजूद था? साइन पाई बाय 7। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ -1। तो आंसर क्या आएगा? -1/8, विच इज माई वॉट? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। लिख लें इसको। क्लियर है? समझ में आया? अभी देखना, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही। अभी कोई ना कोई क्वेश्चन तो एक और आएगा ही आएगा ऐसा। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में भी अपन ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत ही याद छोटा कर दिया, थोड़ा तो बड़ा कर दो एक आउटकम। ये आउटकम तो क्या है, इसको अपने फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करते जाना बेटा। चलो आगे बढ़े। नो सर, ठीक है। ये बार बस देख लो नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो आगे बढ़े। अब तो हो गया। तो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस थीम पे नहीं है। अब कौन सी थीम पे क्वेश्चन अगला मैं पहले ही बता दूं। वैरायटी को रिड्यूस करो। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना है तो वैरायटी को रिड्यूस करो। लिखो, देखो क्वेश्चन क्या है। ओहो पावर 4 है। साइन पाई बाय 8। पाई बाय 8 अगेन एक अननोन एंगल है। पाई बाय 8 मतलब 180 डिग्री बाय 8। पता नहीं क्या आने वाला है ना? पाई बाय 8 कितना आएगा? 22.5। 22.5 तो हमें आता ही नहीं अभी भी। आएगा अभी थोड़े समय बाद, आज आ भी जाएगा। पर ये 22.5 है तो इसका 3 गुना है, इसका 5 गुना, इसका 7 गुना। चलो वो तो जो है तो है। चार अलग अलग तरह के एंगल्स, ऊपर से उनकी पावर क्या क्या है? 4। बताओ हमें क्या प्रूफ करना है, किसके बराबर है? 3/2 के। कितने लोग ये समझते हैं कि पाई बाय 8 की जगह डबल हो जाए तो मजा आ जाए? पाई बाय 8 का डबल क्या होता है? वो तो मुझे फट से आता है, साइन पाई बाय 4। बताओ व्हाट इज साइन पाई बाय 4? तो प्लीज सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन किसी एक अलग थीम को सिखाता है। बताओ इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कितने तरह के प्रकार के एंगल्स हैं? इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कितने प्रकार के एंगल्स हैं? 4। पाई बाय 8, 3/8, 5/8, और पहले एंगल की वैरायटी को रिड्यूस करते हैं। तो जब आप इस अंदाज से सोचोगे कि मुझे एंगल्स की वैरायटी को रिड्यूस करना है, तो आप रिश्ता ढूंढो। पाई बाय 8 और 7/8 में एक रिश्ता है, बताओ इनका सम क्या है? 8/8 क्या होता है? पाए। बताइए, सप्लीमेंट्री है। ये तो मालूम है। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। अरे हाँ है ना, तो बोलो। तो बताओ साइन 7/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 7/8 को साइन पाई माइनस पाई बाय 8, जो कि इफेक्टिवली किसके बराबर होगा? साइन पाई बाय 8 के। मतलब साइन 7/8 किसके बराबर है? साइन। और इसी लॉजिक से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि साइन 5/8 किसके बराबर होगा? साइन 3/8, क्योंकि ये भी तो सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो बताओ सबसे पहला काम क्या करें एलएचएस में? ये तो मालूम है कि ये हो गया साइन पाई बाय 8 की पावर 4, ये बन गया साइन 3/8 की पावर 4। पर एक चीज अच्छी हो गई कि ये भी बन गया साइन 3/8 की पावर 4, और ये बन गया साइन पाई बाय 8 की पावर 4।
तो मेरे को पहला ही स्टेप यहाँ से चालू करना है, 2 टाइम्स साइन पाई बाई 8 की पावर 4 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 की पावर 4। बेटा यहाँ तक का सब समझ में आया? इससे फायदा क्या हुआ? अरे तो कुछ तो सिंप्लीफाई हुआ। पहले कितने प्रकार के एंगल थे? 4, अब सिर्फ कितने प्रकार के एंगल हैं? 2। अब सिर्फ कितने प्रकार के एंगल हैं? 2। ठीक है सर। अब पाई बाई 8 तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पाई बाई 8 को हटाने की कोशिश करूंगा अभी। देखते हैं कैसे करेंगे, पहले यहाँ तक लिख लो। अब बताओ, तुम साइन और कॉस को, आप साइन दो तरह के एंगल्स हैं, वापस से साइन पे अटके रखते हैं ना। अलग अलग बैचेस में मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करवाया है, तो आपके बैच में एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अभी हम एंगल्स की वैरायटी रिड्यूस कर रहे थे ना। बताओ पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में कोई रिश्ता है क्या? देखते हैं। बताओ पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का सम क्या होता है? 4 पाई बाई 8। व्हाट इज 4 पाई बाई 8? पाई बाई 2। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा नंबर बताना, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा? कॉस थीटा। मतलब अगर मेरे पास साइन 3 पाई बाई 8 है, तो बता इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? पाई बाई 8। अरे भाई अभी तो हमने देखा इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो बताओ वैरायटी और रिड्यूस हो गई। ये क्या हो गया? 2 साइन पाई बाई 8 की पावर 4 प्लस ये क्या बन गया? कॉस पाई बाई 8 की पावर 4। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब तो हमारे पास एक ही एंगल है, बताओ वो कौन सा एंगल है? पाई बाई 8। क्या ये चीज समझ में आ गई? अरे भाई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ थीटा की जगह क्या डाल दूँ? 3 पाई बाई 8। व्हाट इज पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8? पाई बाई 8। क्योंकि अभी हमने देखा ना इन दोनों का सम कितना आ रहा है? पाई बाई 2। अच्छा अब क्या करें? अब मैं जिस फॉर्मूले का जिक्र करने वाला हूँ, आज की क्लास में हमने पढ़ा था, बड़ा व्हाट इज साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। जल्दी बोलो क्या पढ़ा था हमने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पर देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, वो था 1 माइनस साइन 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो, अरे एक क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया था ना। अरे किया था नहीं किया था एक क्वेश्चन में? चलो पहले यहाँ तक लिखो, मैं वापस से बता दूं आपको। आपको जो याद है पहले यहाँ तक लिख लो आप। ऐसे हटा देता हूँ। मान लो ये चीज़ अभी नहीं याद, अभी यहाँ तक पहुँच जाओ पहले। साइन 3 पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 बन गया है। उसके आगे क्या करेंगे वो देखना है अपने को। पाई बाई 8 है। तो आज की क्लास की बात थोड़ा है, तो बहुत पहले की बात है। साइन थीटा की पावर 4, जब अच्छा मैंने एंगल्स में ए लिखा था, साइन ए की पावर 4 प्लस कॉस ए की पावर 4, क्या रटा था हमने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और आज ही की क्लास में अपन ने प्रूव किया था 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2a होगा। कैसे किया था हमने? इसे लिखा था साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिखा था? साइन 2a बाई 2। तो उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो एंगल का डबल हो जाएगा, और बताओ पाई बाई 8 का डबल क्या होता है? पाई बाई 4। तो बताओ ये इसको क्या लिख सकता हूँ? 2। बताओ यहाँ पे ए की जगह कौन है? पाई बाई 8। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8। व्हाट इज ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8? पाई बाई 4। व्हाट इज साइन पाई बाई 4? 1 बाई रूट 2। व्हाट इज 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर? 1 बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 1 माइनस 1 बाई 4, ये क्या? 2 इंटू 3 बाई 4। बेटा आंसर क्या आएगा? 3 बाई 2। और यही तो प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अरे सर ये तो फॉर्मूले अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं बेटा, ये तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ये सोचना कि मुझे पहले 10 फॉर्मूले आते हो अगले 10 नहीं आते, फिर उसके अगले 10 कर लूँ तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूएशन में एक साथ याद होने चाहिए, है ना? ये तो कंटिन्यूएशन में एक साथ याद होने चाहिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे इंटरलिंक्ड है सब आपस में। चलो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट देखते हैं।
दो ही क्वेश्चन और बचे हैं, एक ये तो होमवर्क दे दूंगा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सेम थीम पे, दोनों हो जाएंगे वैसे, थोड़ा जल्दी करोगे तो। ये तो लग रहा है कि अगेन लेफ्ट साइड में कितने प्रकार के एंगल हैं, क्या है ये, पहले ब्रैकेट में कौन, 1 + cos π/8, अगले में क्या है 1 + cos, अभी पिछले क्वेश्चन में मालूम है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री। तो ऑब्वियसली एलएचएस से शुरुआत करेंगे, पर नंबर बताएं, व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई में माइनस कर रहे हैं, कौन से कौन में आ रहे हैं, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा, और हमें मालूम है ये दोनों पेयर्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो बताओ इस लॉजिक से व्हाट इज cos ऑफ 7π/8, cos ऑफ पाई माइनस π/8, तो ये कितना आएगा, -cos π/8, और इसी लॉजिक से व्हाट इज cos ऑफ 5π/8, ये आएगा -cos 3π/8, क्या ये क्लियर है। तो इस कारण से एलएचएस में कम से कम वैरायटी तो रिड्यूस हो जाएगी। बताओ पहले ब्रैकेट को छोड़ दो, ये तो 1 + cos π/8 हो जाएगा, ये क्या है 1 + cos 3π/8, बताओ व्हाट इज cos 5π/8, 1 - cos 3π/8, क्योंकि जो cos 5π/8 है वो माइनस ऑफ cos 3π/8 है, इसी लॉजिक से ये क्या बन जाएगा 1 - cos π/8। अब बताइए इन दोनों को देखो, इन दो इसको, अरे क्या हो गया भैया, हाँ इसको देखो और इसे देखो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b × a - b, क्या बन जाएगा ये 1 - cos² π/8, और बचे हुए दो ब्रैकेट्स में लगाओगे तो 1 - cos² 3π/8, क्योंकि इट इज a + b × a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। बताओ ये क्या आएगा, sin² π/8, और ये क्या आएगा sin² 3π/8। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अब इनमें वैरायटी ढूंढो। बताओ π/8 और 3π/8 का सम कितना होता है, 4π/8, 4π/8 कितना होता है π/2, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। बताओ अभी हमने देखा था व्हाट इज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा, या फिर व्हाट इज साइन थीटा सीधा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इस लॉजिक से व्हाट इज साइन 3π/8, 3π/8 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस π/8। बताओ ये क्या बन जाएगा, sin² π/8 इंटू cos² π/8। बताओ पर लेकिन इसे क्या लिख सकता हूं मैं, sin π/8 इंटू cos π/8 का स्क्वायर। अरे ये किस फॉर्मूले की याद दिला रहा है, sin a इंटू कॉस ए। बताओ व्हाट वाज sin a इंटू कॉस ए, sin 2a/2, दो फायदे, एक तो एंगल डबल हो गया, बताओ इसका डबल करूंगा तो क्या आएगा, sin π/4/2 का होल स्क्वायर। बताओ कितने लोग रहा है, sin π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 यहाँ जाएगा तो क्या आएगा 1/2√2 का स्क्वायर। बताओ व्हाट इज 2√2 का स्क्वायर, 1/8, जो कि किसके बराबर है मेरे, RHS के बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, लिख लें। बेटा इसको लिख लेना, ये अगला क्वेश्चन जो है ये लिख लेना, है ना, क्लियर है कैसे, दो एक ही थीम पे क्वेश्चन करवाया, मैं इस स्लाइड पे भी आ जाऊंगा दोबारा, आप लिख लेना इसको, ये अगला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। तो मैं बस हल्का सा हिंट देता हूँ, मुझे गिवन है sin2θ + cos2θ कितना दे रखा है मुझे, 1/5, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो sin2θ का कौन सा फॉर्मूला है जो tan में आता है, याद है, sin2a, वो क्या होता है 2tan a/1 प्लस tan²a, और व्हाट इज cos2a, 1 - tan²a/1 प्लस tan²a। इसको कन्वर्ट करने के बाद आप tan का एंगल निकाल लेना, क्लियर है। तो मैं तुम्हें हल्की हिंट दे देता हूँ, इस तरह जब आप tan लाओगे तो tan में कॉर्टिक बनेगी, क्या ये फोर्स ही कर सकते हो, tan थीटा में कॉर्टिक बनेगी, tan थीटा को t मानते हुए कॉर्टिक सॉल्व करना, दो आंसर आएंगे, मैं पहले बता दूं, अगली क्लास में आपको अगर ये ना हो पाए तो मुझसे पूछना, इसे कॉपी कर लो। तो बेटा आज हमने क्या किया है, आज हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले जो पिछली क्लास में किए तो उसके ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे, वो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं होते, हम बेसिक लेवल के हैं, वो मिनिमम जितने करने चाहिए हमें, पर उसके अंदर हमने कई सारी स्ट्रैटेजीज देखी, और उन स्ट्रैटेजीज में हमने एक आउटकम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा, क्या था वो, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2² अप टू n टर्म्स अगर होंगी तो क्या था फॉर्मूला, नीचे 2n sin a और ऊपर क्या था sin 2n a। तो विल एंड इट आउट हियर,
है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें।